Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve question number 16. Find the variance and standard deviation. इसमें बच्चों हमने वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस और हमने इनका आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट लिखना है। पार्ट नंबर ए, बी और सी, इन तीनों पार्ट्स का बच्चों हमने वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। समझो 3 पार्ट है, इसको अलग करना है वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अलग हमने फाइंड करना है और इसका अलग फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट एक पेपर में आ जाता है। तो हमने फाइंड करना है वेरिएंस फाइंड करना है इसका और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है बच्चों। तो हम इसको वर्टिकली लिख लेते हैं और फिर हम इसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पे जो वैल्यू है ये x की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। वैल्यूज हैं 10, 16, 12, 15, 8, 16, 10, 17, 12 और 14। ठीक है बच्चों, इन सारी वैल्यूज़ को हमने टेबल के इसमें वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली लिख ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन होता है समीशन x ओवर n बच्चों, समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को हम टोटल कर लेंगे। 10, 16, 12, 15, 8, 16, 10, 17, 12 और 14, इन सब को हमने टोटल कर लेना है। ये हमारे पास आ गया बच्चों 130 आ गया, 130 आ गया। तो मीन आएगा समीशन x हो गया 130 और n से मुराद कितनी वैल्यूज़ हैं? 10 वैल्यूज़ हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ गया 13। ये हो गया मीन। ठीक है, x बार हो गया, मीन 13 आ गया। अब हमने फाइंड करना है वेरिएंस फाइंड करना है, उसके लिए हमने एक कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार और एक कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये 2 कॉलम बनेंगे। या पहले बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये चीज़ें कर चुके हैं, आपको पता है किस तरह करना है। अब हर एक में से जो मीन आया ना हमारा 13, ठीक है, मीन 13 आया ना, हर वैल्यू में से 13 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 13। 10 माइनस 13 माइनस 3 आ गया। फिर हम करेंगे 16 माइनस 13, ये भी आ गया 3 आ गया बच्चों। 16 माइनस सॉरी हमारे पास मीन कितना आया? ठीक है, मीन हमारे पास 13 आया ना, मीन हमारे पास कितना आया? 13 आया। हर एक में से 13 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हर एक में से 13 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना ना। फिर हम करेंगे 12 माइनस 13 माइनस 1 आ गया। 15 माइनस 13 2 आ गया। 8 माइनस 13 माइनस 5 आ जाएगा। 16 माइनस 13 3 आ गया। 10 माइनस 13 माइनस 3। 17 माइनस 13 बच्चों 4 आ गया। 12 माइनस 13 माइनस 1 आ गया। 14 माइनस 13 ये हमारे पास हो गया 1 आ गया। हाँ, इनके स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का बच्चों 4, 5 का हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, फिर 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1। अब हम इस सारे कॉलम को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 9 प्लस 9 प्लस ये देखो 4 और 1 5 प्लस 25 प्लस 9 और 9 18 प्लस 16 17 18। ये बच्चों हमारे पास आ गया 84 आ गया। ये हमारे पास आ गया 84। अभी हमने फाइंड करना है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n हो गया बच्चों। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना आया? 84 आ गया।
और n से मुराद बच्चों 10, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 8.4 आ गया, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन यही होता है, इसका फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे बच्चों, ये पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अभी हमारे पास आंसर जो आया था 84 डिवाइडेड बाय 10 था ना, इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा देना है, ये 8.4। अब 8.4 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, 8.4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 2.9, ये हमारे पास आ गया 2.9। ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने वेरिएंस भी निकालना था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड करनी थी। बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सेम इसी तरह अब हम बी पार्ट करेंगे। वैल्यूज गिवन है 74, 72, 83, 96, 64, 79, 88 और 68, 88 एंड 68 बच्चों। सेम इसको हमने वर्टिकली लिख लेंगे और फिर इसके बाद हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हमने। हमारे पास 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। पहली जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास x की वैल्यूज हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 74, 72, 83, 96, 64, 79, 88 और 68, ठीक है। जो सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों टोटल कर लेंगे, समीशन x हो जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल करना है। ये हमारे पास आया 624, 624, समीशन x आया 624। n से मुराद कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हमने 8 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा, फाइनल आंसर आया 78। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया, ये हमारे पास मीन आ गया, ठीक है। अब फर्दर आगे बच्चों जाने से पहले गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। इसके बाद वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। अब हम करेंगे x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये जो आया ना 78, हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। x बार की वैल्यू कितनी आई है, 78, ये लिखेंगे 74 माइनस 78, ये आ गया -4। फिर 72 माइनस 78 -6 आ गया। 83 माइनस 78 -5। 96 माइनस 78 18। 64 माइनस 78 -14। 79 माइनस 78 1। 88 माइनस 78 10। 68 माइनस 78 -10 बच्चों। और इनका स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 का 36, 5 का 25, 18 का आएगा 324, 18 × 80 14 का 196, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर बच्चों 100 और फिर 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब इस सारे को टोटल कर लेंगे, इस कॉलम को टोटल कर लेंगे, ये हमारे पास आया 798 आ गया, 798 आ गया। अभी हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। हम लिखेंगे वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना आंसर आया 798 और n से मुराद बच्चों कितनी वैल्यूज है 8। अब 798 को हमने 8 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 99.75 आ गया। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब हमने इसी का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है बच्चों, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाता है। फार्मूला यही है, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर का भी स्क्वायर रूट ले सकते हो, नहीं तो वैल्यू आई है ना 798 डिवाइडेड बाय 8 और इसका हमने स्क्वायर रूट लगा देना है 99.75, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 9.987 आ गया। हमने 2 डिजिट तक लिखना था आंसर, तो 9.99 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये हमारे पास 9.99 फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बी पार्ट था, इसका भी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड कर लिया बच्चों। नेक्स्ट सी पार्ट है 326, 437, 374, 366, 419, 424। ये हमें बच्चों वैल्यूज गिवन है। इसका भी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही फाइंड करना है। इसको हम पहले टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इसका फार्मूला लगा लेंगे। ये जो वैल्यूज गिवन है बच्चों एक्स की वैल्यूज हैं 326, 437, 374, 366, 419 और 424 हो गया। सबसे पहले हम बच्चों इसका मीन फाइंड करेंगे, समीशन एक्स ओवर एन। इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल कर लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने सम कर लेना है। ये हमारे पास आई है 2346, 2346 2346 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। इसको हमने 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको हमने 6 से डिवाइड कर देना है। हमारे पास आंसर आएगा 391 आ गया। अब हमने कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार और फिर बनाना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 326 में से माइनस कर देना है, इसका आंसर आया ना 391 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 65 आया, माइनस 437 में से 391 यह आया 46। 374 में से 391 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 17 आ गया बच्चों। 366 में से 391 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 25 आ गया। 419 में से 391 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आया 28। 424 में से 391 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 आ गया बच्चों। अब हम इनका स्केयर लेंगे, 65 का स्केयर लेंगे 4225, माइनस खत्म हो जाएगी। 46 का लेंगे 2116, 17 का लेंगे 289, 25 का लेंगे 625, 28 का लेंगे 784 और 33 का लेंगे 1089। अब इसको बच्चों टोटल कर लेंगे, इस सारे कॉलम को हमने टोटल कर लेना है 9128। अब हमने वेरिएंस फाइंड करना है, तो हमने वेरिएंस समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। 9128 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी वैल्यूज है 6 है बच्चों। 9128 को हमने 6 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, 9128 डिवाइडेड बाय 6 करना है, ठीक है। 9128 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास आया 1521.33, 1521.33 बच्चों। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया, ये हमारे पास इसका वेरिएंस आ गया। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यही है, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, और इसके ऊपर सिर्फ अंडर रूट आ जाएगा बच्चों। ये आएगा 9128 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट, ये आएगा 1521.33 और इसका अंडर रूट ले लेंगे बच्चों। ये हमारे पास जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आता है बच्चों 39 आता है, ठीक है। हमारे पास आएगा 39.00, ठीक है। बुक के एंड में जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो है
93 लिखा हुआ है, ठीक है। बुक के एंड में बच्चों इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो 93 ऑपोजिट लिखा हुआ है, 93 नहीं आता बल्कि इसका आंसर 39 आता है, ठीक है। बुक के एंड में इसका आंसर 93 लिखा हुआ है, रॉन्ग है, उल्टा लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये 39 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ ग्रामेटिकल एरर। ये टेबल हमें जो शो करता है ग्रामेटिकल एरर शो कर रहा है, मेड बाय शायरले इन 8 English essay submitted this statement this semester. Find the variance and standard deviation. हमने बच्चों वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है ऑफ द नंबर्स ऑफ एरर मेड, जो नंबर ऑफ एरर्स हमें मेड किए, ठीक है, इसमें हुए हैं। इसमें मेन हम बेसिकली जो फाइंड करना है वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये ऐसे नंबर है 1 से लेकर 8 तक और नंबर ऑफ एरर्स ये हैं, हमने इनको फोकस करना है। इसका हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ये जो वैल्यूज है हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक हमें गिवन है ना एसे, और एक हमें गिवन है नंबर ऑफ एरर्स। नंबर ऑफ एरर्स ये ऐसे हैं 1 से लेकर 8 तक बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एरर्स हैं 6 9 15 26 10 14 21 और 3 बच्चों, ठीक है। आपने इन वैल्यूज़ को फोकस करना है। ये हमारे पास समझो वैल्यू x की है, ये हमारे पास x की है। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है। मीन इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, ठीक है, समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने पहले प्लस कर लेना है। देखो 6 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 3। ये हमारे पास बच्चे वैल्यूज आ गई 104 आ गई, ठीक है। मीन आएगा समीशन एक्स 104 आ गया। एन से मुराद कितनी वैल्यूज है? 8 वैल्यूज है। अब हमने इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। 104 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, ये हमारे पास आ गया 13 मीन आ गया। हम यहाँ लिखेंगे मीन या एक्स बार इज इक्वल टू 13। अब हमने कॉलम फाइंड करना है x माइनस एक्स बार और एक कॉलम है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा 6 माइनस मीन आया 13, हर एक में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 13, फिर 9 माइनस 13, 15 माइनस 13, 26 माइनस 13, 10 माइनस 13, 14 माइनस 13, 21 माइनस 13 और फिर 3 माइनस 13। अब 6 में से 13 के बच्चों कितना आता है? -7, ठीक है, -7 आ गया। और साथ ही फिर हम इसका स्क्वायर भी लेते जाएंगे, ठीक है। 6 माइनस 13 आ गया ना, -7, और इसका हमने ले लेना है स्क्वायर, 49 आ गए। 9 माइनस 13 कितना होता है बच्चों? -4 आ गया और इसका हमने स्क्वायर लेंगे तो 16 आ गया। 15 माइनस 13 ये आ गया 2, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। 26 माइनस 13 ये हमारे पास आ गया 13, और इसका हमने स्क्वायर लेंगे तो 100, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 13 169 आ जाएगा। 10 माइनस 13 -3 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 14 माइनस 13 बच्चों हमारे पास 1 आया, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 21 माइनस 13 ये हमारे पास आएगा 8, और 8 का स्क्वायर लेंगे 64। 3 माइनस 13 -10 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो 100 आएगा। अब इसको बच्चों हमने टोटल कर लेना है, इस कॉलम को हमने टोटल कर लेना है। 49 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 169 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 64 और फिर 100। 64 प्लस 100 ये बच्चों आ गया 412 आ गया। 412 आ गया। अभी हमने फाइंड करना है वेरिएंस
समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ये आया 412 और n से मुराद है बच्चों 8 वैल्यूज़। इसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ये आया 51.5। ये हमारे पास आ गया 51.5 वेरिएंस आ गया बच्चों। और अभी हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यही फार्मूला है, इसके ऊपर सिर्फ अंडर रूट आ जाएगा। ये हो गया 412 डिवाइडेड बाय 8 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे 51.5 और इस 51.5 का हमने जब अंडर रूट लिया 7.18 आ गया। 7.18 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट, राइट द मोस्ट सूटेबल ग्रुप टू रिप्रेजेंट द डाटा फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। मोस्ट सूटेबल ग्रुप हमने बताना है इनमें से कौन सा है। परफॉर्मेंस ऑफ अ बैट्समैन इन डिफरेंट मैचेस ऑफ PSL सीरीज, ओवरऑल समरी ऑफ PSL मैचेस, कंपैरिजन ऑफ मंथली सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 से 2022, डेली वेजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री या कंपैरिजन ऑफ डेली वेजेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑफ 2 फैक्ट्रीज। आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल है? कोई भी, सारे सूटेबल है, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पार्ट डी है ना ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है बच्चों, सिर्फ हमने ये बताना था कौन सा ग्रुप सूटेबल है जिसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज बच्चों 11 एक्सरसाइज थी बच्चों हमारे पास 10A क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।